और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप मज़ीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, जाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा। मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है, कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई एम वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौक़िफ़ है उनका। जी। तो आई थिंक वो ही वाज वेरी वरीड ना, बिकॉज देखिए ना, पाकिस्तान की जंग में हाल ठीक नहीं रहा ना। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि ये क्या किया आपने। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ की तो फिर और ये परेशान हो गए। तो अब इसने अपने आप को स्ट्रांग तो दिखाना है ना, अगर नहीं दिखाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। सो उसने जल्दी से अबाउट टर्न किया है, चाइना के साथ जाके बैठ गया है। और देखिए उसके लिए तो काफी मुश्किल फैसला था ये, मगर अपने आप को बचाने के लिए इज डन इट। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात को अब वो कि वो नहीं नहीं सुनने के लिए तैयार। और मेरा अपना ये ख्याल है, इंडिया की यही असेसमेंट है कि चलो थोड़ा सा महीना दो जो है मुश्किल गुजरेंगे, बाद में शायद ये टेररिस्ट जो है विड्रॉ हो जाए। ठीक है, लेकिन मगर निगोशिएशन करने के लिए तो फिर थोड़ी बहुत टफ लाइन दोनों साइड को देनी पड़ती है ना। नहीं, माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूँ तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियाँ तलाश करें, और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहाँ छाई है? नहीं देखिए, रातों रात तो नहीं हो सकता ना। कोई 40 बिलियन का डज लगने वाली है इंडिया को, $40 बिलियन। छोटी ये कैलकुलेशन जो लोगों ने की हैं, तो जितना तेल खरीद लेगा, चलो 10-15 बिलियन का वहां से तेल और आ जाएगा, बचाव हो जाएगा। मगर इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो काफी इसको हिट लगेगी ना। पाकिस्तान, वियतनाम, मेक्सिको, कनाडा, बांग्लादेश, सारे जो है ना वो बैठे हुए हैं, वाह मजा आ गया, इंडिया के सोर्सेस खत्म हो गए, हमारे पास बायर्स आ रहे हैं। और बायर्स ने आना शुरू कर दिया। तो बायर्स को एक बात का पता है कि ये डिसरप्शन जब होती है ना इस किस्म की सिस्टम में, तो लोग फौरन, क्योंकि ये बहुत सप्लाई लाइंस जो होती है ना बड़ी ऐसे करके फिट होती है, कोई ज्यादा स्टॉक्स नहीं, कम स्टॉक्स नहीं, एक ऑयल्ड वेल ऑयल्ड सिस्टम होता है सप्लाई चेन का। तो वो सप्लाई चेन अब जो ना वो इंडिया की, जो जहां से इंडिया की सप्लाई चेन थी वो तो टूट गई। वो जब टूट गई है, कोई अब इंडियन गुड्स नहीं जाएंगे जी, अब जाएंगे पाकिस्तानी गुड्स उसकी जगह पे। टेक्सटाइल्स बांग्लादेश की तरफ से जाएगी एंड सो ऑन। तो इंडिया कम्पीट नहीं कर सकता। तो आई थिंक इंडिया को लगेगी तो सही डज, मगर डोंट वरी। मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको थोड़ी सी डज लगेगी। बाकी ये कि क्या इंडिया की इकोनॉमी को ज्यादा डज लगेगी कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना उनको फर्क पड़ेगा। चलो 6-6.5% पे ग्रो कर रहे हैं, एक आध साल थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो डज लगेगी, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल वो कम से कम एक्सपोर्ट मार्केट्स जो है ना वो तो हिल जाएंगी और सप्लाई चेन खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। टेस्टिंग टाइम्स हैं, टर्बुलेंस है, लेकिन आर्जी है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक बहरहाल ट्रंप की ने भारतीय सरकार को हिला के चकरा के तो रख दिया है। उस सूरत हाल का तस्करा करेंगे जिससे इस वक्त पंजाब दो चार है। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब भी इस मौके पर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए पहुंची। मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने विजिट किया और उन्होंने रेस्क्यू टीम्स की हौसला अफजाई करते हुए मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बार फिर डैम की बात की है इस सिचुएशन में, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपर खबर है वो ये कि इंडिया की जानिब से इन्फॉर्म किया गया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए, इंस्टेड इंडस वाटर ट्रीटी। तो सेठी साहब, उस पर भी अभाम पाया जा रहा है कि हमें भारत की जानिब से इस इन्फॉर्मेशन पर एहतजाज करना चाहिए कि आप IWT के तहत हमें इन्फॉर्म करते बजाय ये कि आप सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वज़ीर दिफा इससे मुतमईन है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चलो इंडिया ने ऐसा किया तो सही। उसके बाद ये जो सिचुएशन है सैलाब की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसने डैम की बहस दोबारा से छेड़ दी है और एक बात यह भी की जा रही है कि अगर वो कैनाल मंसूबा इंप्लीमेंट होने दिया जाता तो सतलुज और चनाब जहां अब सैलाब है वहां से उन नहरों के जरिए उन इलाकों को सैराब किया जा सकता था जिनके लिए ये इतना प्लान बनाया गया। देखिए, वो जो नहरों वाला मसला है ना, वो तो सारा साल के लिए नहरें थी ना, ये तो सिर्फ एक फ्लड के वक्त की बात हो रही है।
तो मेरा ख्याल है इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस इशू के साथ। वो इशू सिंध का एक पुराना इशू है कि पानी को सारा साल अगर आप वहां से पानी लेंगे, स्पेशली इन द विंटर मंथ्स, तो सिंध का पानी कम हो जाएगा एंड सो इस किस्म की इश्यूज है वो। ये जो एक महीना होता है ना, जुलाई अगस्त का जब फ्लड्स आते हैं, ये हर साल होता है। किसी साल कम होता है, किसी साल ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नहीं है कि जी इंडिया ने नहीं बताया आपको, ये एहसन इकबाल साहब फजूल बात कर रहे हैं। बात ये है बेसिकली कि आपने कोई तैयारी नहीं की हुई इस मसले को हल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज आप स्टडी करते हैं मगर आपने फंडिंग नहीं की उसकी, आपने कोई रेजर्वायर्स नहीं बनाए, आपने कोई डैम्स नहीं बनाए, आपने अब किया क्या है? आपकी फौजी हुकूमत आती है, सिविलियन हुकूमत आती है, इमरान आता है, फलाना आता है, कोई पैसे नहीं लगाए जाते इन चीजों के ऊपर। और फिर ये होता है कि जी जब ये पानी आ जाता है और सर डूब जाता है तो सारे जो है ना वो बोट किश्तियों में बैठ के मुआयना करने चले जाते हैं। अभी मुआयना क्या करना है आप? और मतलब है कि एक एक चीज है, आपको पता है ये होती है हर साल, आपने क्या उसके लिए, कौन सी हुकूमत ने कुछ किया उसके लिए? तो इसलिए, क्योंकि वजह ये है कि प्रायोरिटी नहीं है। चलो जी फ्लड आए तो 10,000 बंदा मर जाएगा, फिर गाँव गाँव मजा मर जाएंगे। और गरीब लोग ही ना, उनका ही प्रॉब्लम बनता है ना, जो फार्मर्स है बेचारे। पानी तो वहां जाता है ना। जेलम शहर या लाहौर शहर के अंदर पानी आ जाए और उड़ जाए तो फिर देखे क्या होता है। बट बेसिकली बेदर्दी है ये, दिस इज बैड प्लानिंग। आई डोंट थिंक ये हर साल होता। तो क्या हर साल इंडिया आपको बताता भी है तो क्या कर लेते हैं आप? मतलब है क्योंकि आपके पास कोई सहूलतें थी कि आप उसको कुछ करते? क्या करते आप अगर आपको बता देते वो? आप कहते हैं उन्होंने बताया नहीं, टाइम पे नहीं बताया। तो आपको पता नहीं है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया की वार्निंग्स आ रही हैं, वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये क्या बात हुई कि जी वो ढूंढ रहे हैं कि किसी और के ऊपर डाला जाए? नहीं, आई एम सॉरी। ये बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट है एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये कभी भी इन्होंने इस इशू को तवज्जो नहीं दी। एक तरफ हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्टार्व्ड कंट्रीज। वाटर स्टार्व्ड कंट्री से मुराद ये है कि पानी की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, ऊपर से फ्लड्स आ जाते हैं। एक तरफ शॉर्टेज है, दूसरी तरफ फ्लड्स है। तो क्या इसको मसला हल नहीं किया जा सकता? अगर कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो तो आप रिजर्वर्स बना सकते हैं, टैंक। आपको पता है ना, ये पूरे प्लान बने हुए हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स बनते हैं, मगर आप एलोकेट नहीं करते। आप सड़कें बना देते हैं, रिजर्वायर्स नहीं बनाते। मतलब है कि वो आप और चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब आप $7 बिलियन की या $10 बिलियन के लिए ढूंढ रहे हैं कि आपकी कोई रेल लाइन बना दे कराची टू 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 लाहौर, और बुलेट ट्रेन। अभी बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है आपको? आपको एडवांस कंट्री है कि आपको बुलेट ट्रेन? ट्रेन में कौन सफर करता है? अमीर लोग तो नहीं करते, गरीब लोग करते हैं। तो मतलब है ये क्या आप ड्रामा कर रहे हैं? यही आप 7 बिलियन जो है 3-4 डैम्स बना दें, रिजर्वायर्स बना दें, ताकि जो पानी फ्लड में आता है वो आप स्टोर कर सके। सारा बलूचिस्तान स्टॉप्ड है। आप बलूचिस्तान के अंदर छोटे छोटे 50 रिजर्वायर्स बना दें, बारिश का पानी आए वहां आके स्टोर हो जाए। जी नहीं, कुछ नहीं करते। पर करने को हो, चाइना जैसे मुल्क में मेरा ख्याल है 100,000 डैम्स के करीब है, यहाँ आपके पास है ही कुछ नहीं। आप करते ही कुछ नहीं है, और फिर आप इंडिया के ऊपर खाते में फेंक रहे हैं। अभी इंडिया ने कुछ नहीं किया जो कर सकता है वो। उनको भी पता है कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और सोच समझ की बात करनी है। तो इसलिए आई थिंक अपनी नाअहली जो है और उसको छुपाने के लिए ये एहसन इकबाल साहब ने ऐसी बातें फजूल कर रहे हैं।